परिवर्तनी एकादशी का मतलब है आज के दिन भगवान ने श्री हरि ने वामन के अवतार में जब वचन दिया था बलि को कि हम 4 महीने तक तुम्हारे घर में सुतल लोक में रहेंगे। सुतल लोक में रहते हुए भगवान को आज एकादशी के दिन यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी से रहकर सावन शुक्ल एकादशी और आज भाद्रपद शुक्ल एकादशी यानी 2 महीना बीतने पर ठाकुर जी आज करवट लेते हैं, परिवर्तन करते हैं अपनी स्थिति में। इसीलिए आज की एकादशी का नाम है परिवर्तनी एकादशी। और इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के साथ में माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है। घर में सुख शांति समृद्धि के लिए पद्मा यानी माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। तुलसी से भगवान की पूजा करें और लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करें। और इस एकादशी से एक विशेष बात यह होती है, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को समझाते हुए पद्म पुराण में कहते हैं कि महाराज ये घटना सतयुग की है। सतयुग में राजा मांधाता हुए, मांधाता बड़े पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा थे और उनके राज्य काल में, शासन काल में एक बार अकाल पड़ गया, दुर्भिक्ष पड़ गया। और उस अकाल का उपाय जानने के लिए महर्षि अंगिरा के पास गए। महर्षि अंगिरा ने कहा कि राजन, आपके राज्य में कुछ लोग अनैतिक कर्म कर रहे हैं। अनैतिक कर्म का उनका तात्पर्य था कि जिसका जो काम नहीं है वह वो काम कर रहे हैं। आप या तो प्रजा को अपने शासन प्रशासन के बल पर अपने अपने काम में संलग्न करें। राजा ने कहा कि प्रजा को जाकर समझाना कि तुम यह काम करो, तुम यह काम ना करो, यह तो कठिन काम है। इससे अच्छा आप हमें कोई काम बता दें जिससे हमारी प्रजा अपनी इच्छा से कर्म करे और हम प्रजा को सुखी कर सकें। तो उस समय का नियम था कि सतयुग में केवल ब्राह्मण वेदाध्ययन करते थे। त्रेता में ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों वेदाध्ययन करने लगे और द्वापर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और कलयुग में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र सभी अध्ययन करते हैं। लेकिन सतयुग में ब्राह्मण के अलावा दूसरे वर्ण भी जब वेदाध्ययन करने लगे तो यह दुर्भिक्ष आदि अकाल आदि का संयोग बना। तब उस समय में मांधाता को ऋषि अंगिरा ने कहा कि आप एक काम करिए, ये जो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है इसको पद्मा एकादशी कहते हैं। यदि आप इस पद्मा एकादशी को करते हैं तो आपके राष्ट्र में, चाहे आपके परिवार में कहीं भी कोई विषमता आती है तो उस दोष का निवारण हो जाता है। स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए, यदि आपके घर में भी कोई ऐसी परिस्थिति आई है जो आपके हैंडल से बाहर है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए यह परिवर्तनी एकादशी एक अचूक उपाय है, अमोघ उपाय है। इसलिए हर किसी को, जिसको भी लगता है कि हमारे जीवन शैली में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, जाने अनजाने में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमको पता नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो अपनी स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए परिवर्तनी एकादशी अवश्य करें। इस एकादशी में माता लक्ष्मी और श्री हरि दोनों की पूजा करें और विधिवत जैसे आप अर्चना करते हैं वैसे अर्चना करें, लक्ष्मी जी की उपासना करें, व्रत रखें। और इस बार परिवर्तनी एकादशी का व्रत जो है 14 सितंबर को है। इस 14 सितंबर को आप, ये सबके लिए व्रत है, इसीलिए आप विधिवत निसंकोच इस व्रत को करें। 15 सितंबर को प्रातः उठ करके इसका पारण करें। सबके लिए यह व्रत मंगलमय हो, यही कामना है।